गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्च मशीनरी कैलकुलेशन का अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यानी केस नंबर अब हम लोग 3 देखने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। तो उसमें क्या कहता है, केस नंबर 3 में सेगमेंटल आर्च with a span and rise given। तो सेगमेंटल आर्च है जिसमें आपका क्या है, स्पान और राइज दिया हुआ है। केस 1 में क्या था, आपका स्पान और एंगल दिया हुआ था, लेकिन इस केस में क्या है, आपका स्पान और राइज दिया हुआ है। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए आर बराबर आपका क्या दिया रहेगा, आर बराबर आपका रेडियस ऑफ आर्क that is इंट्राडस। तो आपका आर बराबर रेडियस हो गया, आर एम इक्वल टू क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ मीन आर्क हो गया। तो आर एम हो गया रेडियस ऑफ मीन आर्क। अब एल बराबर आपका क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ इंट्रोडस हो जाता है। फिर आपका आई एम बराबर क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ मीन आर्क हो गया। तो आई एम बराबर लेंथ ऑफ मीन आर्क हो गया। तब देखिए इसको अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, यानी मीन लेंथ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट देते हैं, और इस सेंटर पॉइंट से अब हम लोग क्या करते हैं, ये डी मामा ये सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से अब हम लोग कर देते हैं। तो आपका जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हो जाता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, स्पान कर देते हैं। तो ये जो मेरा डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दिए, स्पान कर दिए। अब देखिए ये जो मेरा डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं, और नीचे जो हो गया डिस्टेंस मेरा ए हो गया, ये जो मेरा हो गया आर हो गया। आगे हम लोग कहते हैं कि ये जो मेरा डिस्टेंस है वह मेरा आर एम ए है, ठीक है। अब मेरा ये जो डिस्टेंस है ये मेरा थिकनेस है, और ये जो डिस्टेंस है मेरा क्या है, आई एम है। और ये जो मेरा राइज कर रहा है, यहाँ से आपका सेंटर से जो राइज कर रहा है उसको हम लोग क्या कर दिए, एच कर दिए। तब हम लोग को समझ में आ गया कि क्या है, क्या 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 कहानी है। तो अब हम लोग इसको आगे समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि फ्रॉम सिमिलर फिगर के हिसाब से आई एम बाई आई इजकल टू आर एम बाई आर हो जाएगा, और आई एम इजकल टू क्या हो जाता है, आई इंटू आर एम बाई आर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको इसमें याद रखना है कि आई एम इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एम बाई आर होता है। लेकिन केस 1 में क्या था, आई एम इजकल टू क्या था, 2 पाई आर एम इंटू थीटा बाई 360 था। लेकिन इस केस में जो आई एम है वह कितना है, आई इंटू आर एम बाई आर है। तो आई एम बराबर इतना हो गया। आगे कह रहा है कि टू फाइंड रेडियस आर ए स्क्वायर इक्वल टू एच डी माइनस एच। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए सबसे पहले जो ए है वह मेरा कितना हो जाएगा, एच इंटू डी माइनस एच हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। वेयर
वेयर डी इज इक्वल टू डाया ऑफ इंट्रोडस, जहाँ पे डी क्या है, डाया ऑफ इंट्रोडस होता है। चलिए, तो डी हमको समझ में आ गया कि डाया ऑफ इंट्रोडस हो गया। तब ए बराबर क्या होता है, अब उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो जो आपका ए बराबर होता है वह आपका सेमी कोड हो जाता है। तो जो ए है वह आपका सेमी कोड है, यानी ए बराबर आपका हो जाता है 1/2 इंटू स्पान हो जाता है। 1/2 इंटू स्पान कहने का मतलब क्या हो गया, s/2 हो गया। वेयर डी कैन बी फाउंड एंड आर इज इक्वल टू, हेंस डी कैन बी फाउंड, डी हम लोग फाउंड कर सकते हैं, एंड आर इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। और यहाँ से जो r का जो वैल्यू होगा वह क्या होता है, d/2, क्योंकि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर/2 हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेक्स्ट पोर्शन का देखने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ को अब हम लोग मिटाते हैं। चलिए, तो कहता है कि r इक्वल टू क्या हो गया, d/2, लेकिन फ्रॉम द एबव अब हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम द एबव it can also be proved that r is equal to h/2 प्लस s²/8h। तो r का जो वैल्यू है आपका इतना आ जाएगा। तो r का वैल्यू इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, आगे कह रहा है कि रेडियस r कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डायरेक्टली बाय द फॉर्मूला। तो एक तो आपका r इक्वल टू d/2 हो गया, और एक आपका r इक्वल टू क्या हो गया, h/2 प्लस s²/8h। तो r इक्वल टू d/2 और एक हो गया r इक्वल टू h/2 प्लस s²/8h हो गया। तो s²/8h हो गया। अब हम लोग समझते हैं मीन रेडियस। तो अब हम लोग निकालना है मीन रेडियस। तो मीन रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, rm इक्वल टू हो जाएगा r प्लस t/2 हो जाएगा। तो मीन रेडियस मेरा इतना हो गया। वेयर t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ आर्च हो गया, जहाँ पे t क्या होता है, थिकनेस ऑफ आर्च हो जाता है। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट चीज। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, to find length of arc of intrudus I measurement formula क्योंकि आई एम इजकल टू क्या होता है, आई इंटू आर एम बाई आर होता है। तो हम लोग को अब याद रखना है आई एम इजकल टू आई इंटू आर एम बाई आर याद रखना है। और यहाँ से आर इजकल टू क्या होता है, d/2 होता है, या आर इजकल टू एक और फार्मूला होता है h/2 प्लस s²/8h हो जाता है। अब हम लोग का निकालना क्या है, आई निकालना है। तो आई के लिए अब हम लोग क्या समझते हैं, तो देखिए आई इजकल टू क्या हो जाता है, आई इजकल टू हो जाएगा 8b माइनस 2a/3। तो i इजकल टू क्या था, 8b माइनस 2a/3, और a इजकल टू क्या था, s/2 था, यानी स्पान/2
2 था। अब हम लोग को b निकालना है, तो b इक्वल टू हम लोग को याद रखना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो b का जो फॉर्मूला है वो आपका ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमको याद रखना है। तब हम लोग को यहाँ से सारा चीज़ कैलकुलेट हो गया। और आई एम इक्वल टू हम लोग को बेसिकली ये चीज़ याद रखना है, आई एम इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर एम बाई आर होता है। और आर इक्वल टू एक आपका होता है डी बाई 2 हो जाता है, और एक आपका आर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, देखिए मेन फार्मूला ये है, आर इक्वल टू एक और क्या हो जाएगा एच बाई 2 प्लस एस स्क्वायर बाई 8h हो जाएगा। और यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8b माइनस 2a बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बाई 2 हो जाएगा। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इतना फार्मूला को इस स्टेप में हमको याद रखना है। सबसे पहले आई एम इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर एम बाई आर हो जाता है। तो आई अगर हम लोग निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है 8b माइनस 2a बाई 3 हो जाता है। अब हम लोग को a निकालना है, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है s बाई 2 हो जाता है। अगर हम लोग को b निकालना है तो b इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग को आगे क्या निकालना है, तो अब हम लोग को आगे निकाल देना है r निकाल देना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाता है d बाई 2 होता है, या r इक्वल टू आपका क्या हो जाता है एच स्क्वायर एच बाई 2 या एस स्क्वायर प्लस 8h होता है, या आप आर एम इक्वल टू फिर आपका क्या हो जाएगा आर बाई आर प्लस टी बाई 2 हो जाएगा। तो बस हम लोग को इतना फार्मूला को याद रखना, पहला फार्मूला इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, और फिर इसके बाद इसका सब पार्ट ये आपका हो गया। बस ये चीज़ हमको इसमें कंसीडर रखना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेंगे।